और अब उन पैसों वैसों को खा के अपने बच्चों की शादी करके और मुझे 8 साल से ये वहाँ रख रहा है किरायों पे, कभी मांडी खेड़े, कभी कहीं, कभी 3 साल से मुझसे इसने फिर लास्ट में कोर्ट मैरिज कर लिया। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं DTV न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अजय कोहली। आज हम रानी का गांव में हैं। ये मांडी खेड़ा प्लस में रानी का गांव के लिए जो रास्ता जैसे वहाँ पे है। यहाँ पर एक महिला है, उनको काफ़ी दिक्कतें हैं। मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं कि जो उनका घर का सामान है, घरेलू सामान है, वो पूरा बाहर है। इसको बाहर आने की वजह क्या रही और ये बाहर कैसे आया, ये सारी बात उस महिला से जानते हैं। आखिर इसके पीछे का माजरा क्या है, आखिर ये क्यों बाहर है आज और वो लोग क्यों सड़क पे हैं, सड़क पे आने की वजह क्या है। जी, आपका नाम क्या है? रबिया जी मेरा नाम। कहाँ से हैं आप? मैं रानी कैसे ही हूँ। रानी कैसे? हाँ जी। तो ये सामान जो आज आपका बाहर है, तो ये क्या बात है इसके पीछे? ये जी जो रसीद भाई है मेरा हस्बैंड, इसने मुझसे दूसरी कोर्ट मैरिज करी है। और जो मेरे इन बच्चे का पापा था, उनका जो मेरे पास भी जेवर जाटा जो भी सामान था, इसने सारा बिचवा दिया। हम तुम्हें जगह दिलवा रहे। जब इसने मैंने इसको जगह के लिए सारा सामान दिया, 3 तोला सोना, आधे किलो चांदी, 80,000 रुपये मकान बेच के दिए थे, 35,000 की 45,000 की मैंने प्लाट बेची थी। तो जब मैंने इसको पैसे दे दिए, पैसे इसने खर्च कर दिए, तो इसने कही मेरे से पैसे खर्च हो गए और मैं तुम मुझसे कोर्ट मैरिज कर लो, तुम्हारे बच्चों की और तुम्हारी मैं परवरिश करूँगा। और अब उन पैसों वैसों को खा के अपने बच्चों की शादी करके और मुझे 8 साल से ये वहाँ रख रहा है किरायों पे, कभी मांडी खेड़े, कभी कहीं, कभी 3 साल से मुझसे इसने फिर लास्ट में कोर्ट मैरिज कर लिया। और कोर्ट मैरिज के बजाय जब मैंने इसने कोर्ट मैरिज कर लिया, मैंने इससे जगह की कही, मुझे जगह चाहिए, मैं किरायों पे नहीं रहूँ अपने बच्चों को लेके। तो इसने अपने भांजे के साथ, अजरू के साथ, इसका जीजा था, क्या नाम है उसका, फ़खरुद्दीन ढाडोली के साथ में इसने मेरी लड़की अगवा करवा दी। कब? सर्दियों में जी, पिछली साल पहले महीना 2021 में। अब मेरी लड़की का केस चल रहा है। जब मैंने इससे कही मुझे जगह चाहिए, मैं तुम्हारे पीछे ऐसी भटकती कब तक डोलूंगी। जब तुम अपने घर आना जाना कर रहे हो अपने बच्चों के साथ में रहूँगी, तो मैं भी तुम्हारी फैमिली में ही रह लूँगी। इनका सारे परिवार, इसकी घरवाली को छोड़ के इसका बहन हो, इसकी बहन और भी जो इसके बाकी के रिश्तेदार हैं, सब ने मेरे पास आना जाना 8 साल से ही कर रखा था। लेकिन जिससे आपने कोर्ट मैरिज की आप, हाँ तो क्या उनके पहले भी ऑलरेडी शादी है? हाँ जी, उनकी पहले भी शादी थी। और आपकी भी पहले शादी शुदा थी? हाँ जी, हाँ जी। पहले नहीं पता था इनकी शादी? नहीं जी, मुझे पता थी। जब इन्होंने मेरे पैसा खर्च कर दिए तो मेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं रहा। मतलब जब आपको नहीं पता था, जब शुरुआत में? हाँ, जब मैंने इसके लिए पैसे दिए तो जब इसने कही मुझसे अब मेरे पास पैसे तुम्हारे खर्च हो गए तो तुम्हें मैं ही रख लूँगा, तेरा आदमी चला गया तो कोई बात नहीं। ठीक है। वो पहले जो आपका सबसे पहले जो आपकी शादी हुई थी, तो सेकंड है ना, उससे पहले आखिरकार उसको क्यों छोड़ा? क्या मतलब वो नहीं जी, उसको मैंने छोड़ा था यूँ, वो कुछ नशेबाजी का काम करता है, उसके लिए हम चाहे कुछ भी हमारे साथ, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सामान कब है? से रखा? ये सामान हमारे परसों से यहीं पे पड़ा है, यहीं हम सो रहे हैं बच्चों को लेके उसमें। अब इन गाँव को ने यहाँ की एलर्जी हो रही है कि यहाँ भी ये सामान उठाओ। जब मेरे पास कोई ठिकाना ही नहीं है तो मैं इसे कहाँ ले जाऊँ। कल परसों भी, पहले मैं मांडी खेड़े में किराए पे रहती थी। यहाँ कैसे आया है सामान? क्या यहाँ घर पे रहते थे? नहीं जी, यहाँ नहीं रहते थे, हम मांडी खेड़े में अंदर किराए पे रहते थे। जब इसने मकान मालिक ने हमसे मकान खाली करवा दिया, अब हम अपने रिश्तेदारों को इसमें मकान में रख रहे हैं, तो मैंने इससे कही कब हम किराए नहीं रहेंगे, अपने घर को सामान हमारा भर के ले चल। मैं इस सामान को वहाँ से भरवा लाई तो इसने ये सामान यहाँ आके खलवा दिया। इको वाले से कह रहे तुम्हारे गोली निकाल दूंगा, यूँ कर दूंगा, यूँ कर दूंगा, सामान मेरा घर नहीं जाना चाहिए, नहीं तुम भी पिटोगे ये भी पिटोगे। वो कितने बच्चे जी मेरे पास 4 हैं। 4 हैं? हाँ, ये 15 साल की मेरी लड़की है। पढ़ते हैं बच्चे? हाँ जी, सारे बच्चे पढ़ते हैं, एक लड़का है। कहाँ पे पढ़ते हैं? मांडी खेड़े के स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी में। कितने दिन से आप लोग इनके साथ हैं? इनके साथ जी मुझे रहते रहते तो करीब 8 साल हो गए। क्या नाम है अपने हस्बैंड जो बताया अभी? रसीद। 3 साल बाद इसने मुझसे, 8 साल के बाद 3 साल बाद इसने कोर्ट मैरिज करा। जब सब मुझे कुछ खा लिया इसने, मेरे पास इसने कुछ नहीं छोड़ा। नहीं, मेरे किसी रिश्तेदार से, मेरे से कोई से भी नहीं है। मैंने इसकी शिकायत नगीने में 1-2 बार लगाई, तो इसने जब उनसे यूँ कही थी कि मैं इसे 2 महीना में जगह दिलवा दूंगा। उसके बाद कारण इसने उनसे तो कह ली और मुझे वहाँ से ये फैसला करके ले आया और फिर मुझे इसे ऐसे ही इसने छोड़ दिया किराए के मकान पे, फिर भाग गया ये। जब इसने लड़की उठाई, मैंने कही तुम्हारा भी नाम लूँगी, मेरी लड़की तुमने उठवाई है। तो जब ये दोबारा फैसले के कारण ये इसने कही मुझसे तुम फैसला कर लो। अब उनसे ये खुद ही पैसा वैसा लेके नहीं, अब मेरी लड़की का केस बिगाड़ने में लगा पड़ा, उनके साथ कोर्ट कचहरी भागता फिर रहा है अपने जीजा के साथ में, उसी के साथ में इसने लड़की भांजे के साथ में उठवाई।
अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने गांव वालों से, बिरादरी से नहीं बोला है कि भाई मुझे यहाँ? सुनो, गांव वालों की मुझसे इसने यूं कही थी, जो गांव वालों की फैक्ट्री है, गांव वालों से मैं चाबी लेके आया हूँ, उस फैक्ट्री में हम रह लेंगे। तो गांव वालों ने कही, सरपंच वगैरह ने, मेरी वोट खराब हो रही है, इस फैक्ट्री में हम आपको सामान नहीं रखने देंगे। 4 दिन हम उस फैक्ट्री में रहे हैं, उसमें से हम सामान भर के लाए हैं, तो मेरा सामान उसने घर ले जाने के बावजूद उसने रोड पे पटक के और अपनी लुगाई के पास भाग गया, मुझे छोड़ के यहाँ। अच्छा बेटा ये बताओ, आपको इन्होंने किडनैप कराया था अपहरण? जी सर। कब कराया? सर पहला महीना था 2022 इसी तो साल। आप इस कैसे कह रही हो इन्होंने ही कराया था? सर इन्होंने ही कराया था सर, इनके साथ ही मिला हुआ था। जब सर मैं उधर लेके गए थे, ये उधर मेरे सामने आए थे। उधर सामने आए थे? हाँ, जी उधर सर। तो सामने चले गए। हमसे ये कह रहा कि हमें कुछ पता नहीं है, तुम्हारी आपस की बात है। हो सकता है आपको छुड़ाने के लिए? नहीं जी, नहीं ऐसा कुछ सर, नहीं है। ऐसा कुछ हमसे नहीं पहले है। इसने कही, अजरू से तुम कहो, अजरू हमारी मदद करेगा, 80-90 हज़ार अजरू से मांग लो। अजरू भांजे को मैं, मेरे पास जब पैसे हो जाएंगे, अजरू मुझे उधारे खाते 80-90 हज़ार रुपये दे दे, मैं कुछ अपना उसमें कारोबार कर लूँगा। जब मेरे पास पैसे हो जाएंगे तो मैं अजरू का पैसा वापसी लौटा दूँगा। तो इनने इस तरीके से मुझसे अजरू से बात करवाई और फिर इन्होंने मेरी इन बातों की वीडियो कर ली, रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग करके अब ये कह रहा कि मैं, तुम्हारी बात है, तुम्हारे ऊपर थोपूंगा इस बात को। कभी मुझसे कह रहा उन रिश्तेदारों से, मेरे से, अपने से कह, मेरे से अगर नाज वहाँ से ले आएंगे, उनके गांव में कोटा बैठता है। मैंने कही तुम पैसे दे दो, हम 2-2 किलो आटा खरीद के लाते हैं दुकान से, जब ही खर्च हो जाता है हम नाज यहीं से ले लेंगे, हम उनसे फ़ोन नहीं करें। तो फिर भी इन्होंने मुझसे यूँ कही, मेरे जीजा से यूँ कह दे, मुझे नाज यहाँ पटक जाएगा। जी ये बताइए, पुलिस ने क्या कहा है? पुलिस ने के पास ये कल परसों उसने बुलाया था, जो उस लेडीज से ये कह गया था, महिला से जो थाने की है, अगर मैं कल परसों में इसका जुगाड़ इंतजाम कर रहा हूँ। जिन्हें यहाँ के 2 बंदे ने लेके गया है, उनसे फिर इसने कह दी अब मैं इसे कुछ नहीं दिला रहा, मेरा ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं ये चाहती हूँ जो मेरे ज़मीन का कोई इंतजाम करा जाए। मुझे 5 दिन हो गए यहाँ बच्चे ने लेके नहीं, या तो अपने, हाँ जी यहीं सोती हूँ मैं, कह तो अपने घर में से मुझे हिस्सा दिलवाए, और हिस्सा ना दिलवाए तो मेरा जगह का इंतजाम कर दे। देखिए महिला थी जिन्होंने बताया कि वो 5 दिन से सड़क पे है, दूसरा शादी उन्होंने किया और जो उनका दूसरा हस्बैंड था वो उनको छोड़कर भाग गया है। उन्होंने गांव समाज के लोगों से भी कहा, तो वो भी कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी अनदेखा कर दिया। और प्रशासन से भी वो अपील कर रही है कि कम से कम हमको कहीं रहने का बंदोबस्त कराया जाए, जहाँ पर हम अपना सर ढक सकें और अपने बच्चों के साथ वहाँ रह सकें। उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बच्ची भी है, बड़ी है, पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन साथ में उनको कहीं ना कहीं 8 साल से वो यहाँ रह रही हैं और उनका कोर्ट मैरिज हो गया है, लेकिन उनको अब घर नहीं है। और जो इनके अभी फ़िलहाल में जो इनके मौजूदा हस्बैंड थे वो इनको छोड़कर चले गए, जिनका नाम रशीद था। रानिका से बताया जा रहा। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।